एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिसका वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसीलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसीलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। के छोटे मकान में रहता था। उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर के चीज़ें थी वह बहुत महंगी थी। उसका मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा रहता था। बच्चा यह छोटा सा परिवार के साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता था और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े बाप की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे थे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं बैठकर खाना खा लीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देते थे। कीमत के बर्तन बचाने के लिए बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन में देते थे खाना। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता था। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर अनपढ़ जैसे कोई असर ही नहीं होता। आपका पोता भी यही नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता था। जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चों के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चों के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब अब बूढ़े हो जाओगे दिन में खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने को समझने खुलती हुई नजर आई। उन्होंने समझने में ज़्यादा देर नहीं की कि अब उन्हें लगा क्या करना पड़ेगा। अगले दिन ही कमरे के कोने में से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़ों की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट कीजिए।